मैं उस रात को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं जिस पिज़्ज़ा शॉप में काम करता था वो बंद होने ही वाला था और मैं घर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी फ़ोन रिंग हुआ। उस दिन मैं काउंटर पर अकेला काम कर रहा था, सो फ़ोन मुझे रिसीव करना था। मैंने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन के दूसरे तरफ कंप्लीट साइलेंस था, तो मैंने फ़ोन काट दिया। 1 मिनट बाद फ़ोन फिर से रिंग हुआ, तो मैंने दोबारा फ़ोन रिसीव किया, पर इस बार भी कोई कुछ नहीं बोला। मैं फिर से फ़ोन काटने ही वाला था कि मुझे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जो कि शायद किसी बूढ़ी औरत की थी। उसने एक रेगुलर पिज़्ज़ा डिलीवर करने की बात की। मैं फ़ोन पे तो उसके साथ पोलाइट रहा, पर अंदर ही अंदर मैं थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि मैं जल्दी से अपना शिफ्ट ख़त्म करके घर जाना चाहता था। मैंने अपने बॉस को पूछा, क्या कोई और ये डिलीवर करने के लिए इंटरेस्टेड है। मेरे बॉस ने बोला कि सब लोग घर चले गए हैं, तो यह डिलीवरी मुझे ही करना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा अपसेट था, पर फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ और टिप मिल जाएगा, और बूढ़े लोग अक्सर ज़्यादा ही टिप देते हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा डिलीवर करने को डिसाइड किया। मैंने एड्रेस नोट किया और उसको बोला कि आपका पिज़्ज़ा जल्द ही डिलीवर हो जाएगा, पर तब तक उसने ऑलरेडी फ़ोन कट कर दिया था। मुझे ये थोड़ा र्यूड लगा, पर मैंने इसको इग्नोर किया और शेफ को एक रेगुलर पिज़्ज़ा बनाने को बोला। मेरे बॉस ने मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद घर जाने को बोला, क्योंकि शॉप क्लोज होने वाला था। तो कुछ 10 बजे मैं अपने कार में बैठा और एड्रेस को जीपीएस में डाला। शॉप से उसके घर तक का दूरी कुछ 11 किलोमीटर का दिखा रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और डेस्टिनेशन की ओर चलने लगा। जीपीएस मुझे शहर के एक शांत जगह पर ले गया। मैं उसके घर के पास पहुंच चुका था। वो एक बहुत ही शांत और खाली ब्लॉक पर एक मंजिल का छोटा सा घर था। मैं पिज़्ज़ा लेके उस घर के पास गया और डोरबेल दबाया। वो एक बहुत ही शांत और खाली ब्लॉक पर एक मंजिल का छोटा सा घर था। मैं पिज़्ज़ा लेके उस घर के पास गया और डोरबेल दबाया। उस घर के अंदर लाइट्स नहीं थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसने मुझे रॉन्ग एड्रेस ना दिया हो। मैंने फिर से डोरबेल दबाया, बट मुझे अब तक किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। मैं हार मान के वापस जाने ही वाला था कि मैंने देखा कोई खिड़की के पास खड़ा है। मैं थोड़ा घबरा गया और तेज़ी से पीछे हट गया, पर फिर मैं खिड़की के करीब गया उसको देखने के लिए। मैंने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी, जो शायद उसकी लेट 70s की होगी। वो बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन से मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उसको कहा कि मैं उसका पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए आया हूँ। उसने मेरे बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही मुझे घूरना चालू रखा। तो मैंने थोड़ा ज़ोर से चिल्लाया। फिर वो मुझे देखकर अजीब तरह से हंसने लगी। उसका वो डरावना स्माइल देख के मेरा शरीर मानो जैसे ठंड सा पड़ गया। मैं उस वक्त काफ़ी घबरा गया था और वापस अपने कार के पास चला गया। मैंने पिज़्ज़ा को पैसेंजर सीट पर रख दिया और अपने बॉस को इस बारे में टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया। मैंने जल्दी से बॉस को टेक्स्ट करके गाड़ी स्टार्ट किया वहाँ से निकलने के लिए। मैंने अपने राइट साइड विंडो पर एक आखिरी बार उस घर की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत गाड़ी के डोर के बाहर ही खड़ी है और वो मुझे बिल्कुल वैसे ही घूर रही थी जैसे वो मुझे पहले घूर रही थी। मैं बिना देर के वहाँ से जल्दी से निकल गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी लेट नाइट पर डिलीवरी करने नहीं जाता, पर मुझे अभी भी उसका वो डरावना चेहरा याद है जो उसने मुझे उस दिन स्माइल करते वक्त दिया।